पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने को तबाह करने की चेतावनी दी गई। इससे पहले इजरायल से जंग के दौरान भी ईरान ने अमेरिका के उस एयरबेस को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दाग दी थी और ईरान ने एक बार फिर उसी तरह के हमले की हुंकार भरी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने अमेरिका को ललकारते हुए चेतावनी दी कि वो धमकियां देना छोड़ दे। उन्होंने साफ किया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की फौज कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे को चुटकियों में बर्बाद कर देगी। अल उदैद नाम का अमेरिकी एयरबेस कतर की राजधानी दोहा के पास मौजूद है। इसे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना बताया जाता है। दावा है कि वहां हर वक्त अमेरिका के करीब 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं। इसके अलावा यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, इराक और तुर्की में भी अमेरिका के एयरबेस मौजूद हैं और वहां भी अमेरिका के कई खतरनाक लड़ाकू विमान हमले के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी 8 महीने पहले ईरान ने अमेरिका के अल उदैद सैन्य ठिकाने पर हमला बोल दिया था, क्योंकि तब इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन तक चली जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा था। अमेरिका ने इजरायल का साथ देते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। उसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के कतर वाले सैन्य ठिकाने को टारगेट किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने उसी हमले की याद दिलाई। उन्होंने दो टूक कह दिया कि अमेरिका ने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो उसके कतर वाले एयरबेस की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। पश्चिम एशिया के देश कतर से ईरान की दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा है। फारस की खाड़ी दोनों देशों को अलग करती है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलें पलक झपकते ही अमेरिका के अल उदैद एयरबेस का काम तमाम कर सकती हैं। खबर है कि ईरान से बढ़ते टकराव के बीच अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही अपने इस ठिकाने से सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया था और इस सब के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं में जान गंवाने वाले करीब 100 लोगों के शव एक साथ दफन किए गए। इस मौके पर वहां एक जुलूस निकाला गया और उस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हिंसा में मारे गए लोगों के शव ताबूतों में बंद थे और ईरान के झंडों में लिपटे उन ताबूतों को अलग अलग गाड़ियों में रखा गया था। वो गाड़ियां लोगों की भीड़ के सामने से धीरे धीरे चलती नजर आईं। एक साथ इतने ताबूतों को देख लोगों की आंखें नम हो गई। कुछ लोग तो फूट फूट कर रोते दिखे, जबकि एक महिला तो छाती पीट पीट कर रोती नजर आई। वो एक गाड़ी में ताबूत के पास ही बैठी थी। इस जुलूस में ईरान के विदेश मंत्री समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और उन्होंने ईरान में हुई हिंसा के लिए सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार बताया। इसी बीच ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ईरान टीवी ने एक वीडियो जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की धमकी दे डाली। जिस वीडियो को जारी किया गया वो 1.5 साल पहले ट्रंप पर हुए हमले से जुड़ा था, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप को निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी। यह हमला करीब 1.5 साल पहले अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में किया गया था। वहां चुनावी रैली के लिए पहुंचे ट्रंप मंच से भाषण दे रहे थे, तभी भीड़ में खड़े हमलावर ने गोली चला दी। एक गोली तो ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। हालांकि उस हमले में वो बाल बाल बच गए थे। हमलावर को भी ट्रंप के सुरक्षा कर्मियों ने वहीं ढेर कर दिया था। लेकिन अमेरिका से बढ़े तनाव के बीच ईरान के सरकारी न्यूज चैनल से ट्रंप पर हमले की फुटेज चलाई गई और धमकी दी कि अगली बार कोई गलती नहीं होगी। यानी ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को हत्या की धमकी दे डाली। और इस सब के बीच दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम से घबराकर ईरान ने प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा टाल दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इरफान सुल्तानी को ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उन पर हिंसा भड़काने के साथ अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हैरानी की बात यह रही कि गिरफ्तार करने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही इरफान सुल्तानी को मौत की सजा सुना दी गई थी। दावा किया गया कि उन्हें वकील या फिर अपील तक का मौका नहीं दिया गया। ईरान की न्यायपालिका ने उन्हें 14 जनवरी को सरेआम फांसी पर लटकाने का फैसला सुनाया था। पश्चिमी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि ईरान का मकसद डर और दहशत फैलाकर ईरान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों को चुप कराना था। लेकिन ईरान में इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा देने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी थी और यह साफ कर दिया कि अगर इरफान सुल्तानी को फांसी दी गई तो फिर ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।
इसी वजह से यह आशंका जताई जाने लगी थी कि अमेरिका किसी भी वक्त अपनी ताकतवर मिसाइलों से ईरान के शहरों पर हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर ईरान ने इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से घबराकर ईरान ने फांसी की सजा टाल दी, जबकि उन पर अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा गंभीर आरोप लगाया गया था। यह ईरान के कानून में सबसे गंभीर अपराधों में एक माना जाता है और इस अपराध के लिए ईरान में सिर्फ फांसी की सजा मिलती है। उसी कानून के तहत इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा सुनाई भी गई थी, लेकिन ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दी ही नहीं गई थी, सुनाई ही नहीं गई थी। उन पर देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने और हिंसा भड़काने का आरोप है और इन अपराधों के लिए ईरान में मौत की सजा नहीं दी जाती। जबकि दावा यह किया जा रहा था कि इरफान सुल्तानी को तेहरान में चौराहे पर फांसी दी जाएगी ताकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ भड़की हिंसा को दबाया जा सके और हिंसा पर उतरे प्रदर्शनकारियों में डर बैठाया जा सके। लेकिन दावा किया गया कि अमेरिका की खुली धमकी और चेतावनी के बाद इरफान सुल्तानी की फांसी रोक दी गई। 26 साल के इरफान सुल्तानी ईरान के तेहरान प्रांत में मौजूद फर्दीस शहर के रहने वाले। वहां उनकी कपड़ों की एक दुकान। 8 जनवरी को उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ईरान में उनकी फांसी की सजा टल गई। इसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उनके परिवार ने आशंका जताई कि जेल में उन्हें यातनाएं दी जा सकती हैं। आशंका यह भी जताई गई कि कुछ दिन के बाद ईरान की सरकार उन्हें फांसी दे सकती है। इधर यूपी के बरेली में गो हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ने का दावा किया गया। यूपी के बरेली में गो हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। वहां बहेड़ी थाने की पुलिस ने बताया कि अबरार और मुरसलीन नाम के आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक गाय की हत्या की थी। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से अबरार घायल हो गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक मकान में भीषण आग लग जाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। दमकल कर्मचारियों और आसपास के लोगों की मदद से उसमें रहने वाले 2 लोगों को बचा लिया गया। आशंका जताई गई कि अंगीठी की वजह से आग लगी थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रैक्टर ट्रॉली और सामान ढोने वाली गाड़ी के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बाद में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे का शिकार हुए लोग मकर संक्रांति पर नर्मदा नदी में स्नान के लिए जा रहे थे।